इसलिए कि आज पूरी दुनिया तबाही के दहाने पर है। घरों से आग के धुएं उठ रहे हैं, बस्तियां जल रही हैं, कहीं पर दिखने वाला धुआं है, कहीं पर न दिखने वाला धुआं है। जुल्म का दौर दौरा है, जमीर फरोशों की मंडी लगी हुई है। इंसान जुल्म और जबर का शिकार है। इंसान एक दूसरे पे जुल्म कर रहा है, उसको एहसास ही नहीं है कि मेरा क्या होगा। वो सोचता है कि कौन है और मेरा कौन क्या कर सकता है। मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है, कातिल सोचता है मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। मेरे पास दौलत है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास इख्तिदार है। मैं चाहूं घरों को जला दूं, मैं चाहूं बच्चों को कत्ल कर दूं, मैं चाहूं लोगों के साथ बुरा सलूक करूं। इस तनाजुर के अंदर जब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को देखेंगे तो इमाम हुसैन वो हस्ती है जिसने दुनिया को ये तसव्वुर दिया है कि जुल्म करना भी नहीं चाहिए और जुल्म सहना भी नहीं चाहिए। इमाम हुसैन ने वो बेदारी पैदा की है, जुल्म मत करो, बल्कि उनके वालिदे बुजुर्गवार सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाह काफिरों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जालिमों को मोहलत नहीं देता। जुल्म की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती और जालिम की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होती। जब किसी को देखो कि वो जुल्म कर रहा है तो समझ जाना बहुत जल्द ये तबाही के दहाने पर पहुंचेगा, बहुत जल्द ये बर्बाद होगा, बहुत जल्द ये सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम जुल्म के खिलाफ उठने वाली एक तहरीक का नाम है। अफसोस हमने इमाम हुसैन की करामतों को तो देखा, हमने इमाम हुसैन के फजाइल को तो देखा और देखना भी चाहिए, लेकिन किरदार हुसैन आज हमारी निगाहों से पोशीदा है। इमाम हुसैन उस जरी, उस बहादुर और ऐसी ताकतवर हस्ती का नाम है जिसने वक्त के जालिम के खिलाफ सीना सिपर होकर के मैदान करबला में आकर के खड़े हुए थे और दुनिया को बताया था जब जुल्म हो तो जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अल्लाह अकबर। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने सौतेली माँ पे जुल्म किया। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने महरमात पर जुल्म किया। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने शरीयत पर जुल्म किया। यजीद उस जालिम का नाम है जिसने कौम पर जुल्म किया। मेरे इमाम उसके खिलाफ उठ करके खड़े हुए और लोगों को बताया कि जालिम की हैसियत क्या होती है। याद रखना, जालिम ताकतवर नहीं होता बल्कि हमेशा जालिम बुज़दिल होता है। अल्लाह अकबर। मुझे जुल्म पर बात आई तो बात अर्ज करूं बड़ी माजरत के साथ, हम भी जुल्म करने जालिम हैं हम लोग। हुसैनी कभी जालिम नहीं होता, हुसैनी मजलूम तो हो सकता है, जालिम नहीं होता। लेकिन आज हम जुल्म कर रहे हैं। बेटियों पर बाप जुल्म कर रहा है, बीवी पर शौहर जुल्म कर रहा है, मुक्तदी इमाम पर जुल्म कर रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है। हम भी जालिम हैं। थोड़ी सी दौलत आई, जालिम हो गए। बीवी पे जुल्म क्या है? एक बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना, यह बीवी पे जुल्म है। और याद रखना, जालिम जुल्म करके सो जाता है मगर मजलूम को नींद नहीं आती। मजलूम भी जागता है और मजलूम का खुदा भी जागता है। बेशक बेशक। और ये बात याद रखना, वो बद्दुआएं जो जबान से निकलती है वो उतना इंसान को तबाह नहीं करती जो खामोश बद्दुआएं इंसान को तबाह। सही बात।
हक है। खामोश बद्दुआओं से डरो, ये खामोश बद्दुआएं बड़ी खतरनाक है। लंका में लगने वाली आग उतनी तबाही नहीं मचाती जितना खामोश बद्दुआएं इंसान की जिंदगी में तबाही मचाया करती है। ये खामोश बद्दुआ क्या है? खामोश बद्दुआ के कोई अल्फाज नहीं होते, खामोश बद्दुआ की कोई आवाज नहीं होती। खामोश बद्दुआ सिर्फ निगाहें उठा करके किसी की तरफ देखती है, और जिसकी तरफ देखती है फिर उसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं मजलूम की आह से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। अल्लाह के और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। इधर निगाह उठती है और उधर मजलूम की बद्दुआ बाबे जाबत इलाही से टकराती है। मेरी बात तवज्जो से सुनना। आज मैं किरदार इमाम हुसैन पेश करने जा रहा हूं, लेकिन बात मजलूम और जालिम की आई है तो एक बात आपके सामने पेश करूं। आज दौलत है, फैक्ट्री है, माल है, कितने जवान है जो बीवी के होते हुए किसी न किसी के चक्कर में फंसे हुए, वो जालिम है। ये हंसने की बात नहीं, ये हंसने की बात नहीं, बल्कि पलट कर एक बात और कह दूं, कुछ ऐसी जालिम औरतें भी हैं जो शौहर के होते हुए किसी और तरफ अपने दिल को लगाए हुए, वो भी बदतरीन औरतें। ये जुल्म है। और एक बात आपको बताऊं, कत्ल करना जितना बड़ा जुर्म है, उससे बड़ा जुर्म बेवफाई करना है। शौहर का बीवी के साथ आज हमारे घर जल रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे कभी माँ का मुंह तकते हैं, कभी बाप का मुंह तकते हैं, क्योंकि जब किसी शौहर का दिल किसी और औरत से नाजायज तौर पे लग जाता है तो उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, वो बीवी से लड़ता झगड़ता रहता है। और जब किसी औरत का दिल किसी गैर मर्द से लग जाता है तो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, वो भी हमेशा उससे लड़ती झगड़ती रहती है। लेकिन आइए, ये जुल्म है। और मैं आपसे कह दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिम को बहुत बदतरीन मौत अता करता है। जालिम और मजलूम की बात आई है तो एक बात मुझे याद आई, हलाकू कैसे मरा? खामोश बद्दुआ से मरा। मैं पहले कह रहा हूं, खामोश बद्दुआ बड़ी खतरनाक होती है। अल्फाज वाली बोलने वाली बद्दुआ भी खतरनाक होती है, लेकिन खामोश बद्दुआ ज्यादा खतरनाक। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खामोश बद्दुआओं से बचो, खामोश बद्दुआओं से डरो। ये खामोश बद्दुआ क्या है? आप जिस पे जुल्म कर रहे हैं वो आपको कुछ कह ही नहीं रहा है, और उसका न कहना ये खामोश बद्दुआ। और जो खामोश बद्दुआ देते हैं वो अल्लाह के बड़े करीबी लोग होते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, मेरे सुनने वाला सिर्फ एक है और वो अल्लाह है, और अल्लाह बहुत ताकत वाला है। इसलिए कभी किसी पे जुल्म मत करना। हलाकू कैसे मरा? हलाकू को मुसलमानों से बड़ी नफरत थी। ध्यान से सुनना, और आप अच्छे से सुन भी रहे, लेकिन मिंबर वालों की भी थोड़ी तवज्जो कि वो दुआ दे दें। मैं उनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकूंगा। 500 550 किलोमीटर का सफर करके सीधा आपके मिंबर पर आ रहे हैं, इसलिए मैं अगर आपका साथ रहा तो कुछ बात कर सकेंगे, और मुझे यहाँ से फिर पूरनपुर जाना है दूसरे जलसे में। ठीक, स्टेज वाले भी थोड़ा बैठ जाए, आपको भी बैठने की जरूरत से बैठ जाए, सुन ले थोड़ा। हलाकू को मुसलमानों से बड़ी नफरत थी, इसलिए कि उसके ऊपर की नस्लों ने, चंगेज खान वगैरह ने बहुत जुल्म किया। इतने मुसलमान काटे उन लोगों ने कि मुसलमानों के कटे हुए सरों से उन्होंने मीनार तामीर की। हमारी किताबें जला दी। हलाकू चंगेज खान की तारीख है, मैं कोई नफरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तारीख बयान कर रहा हूं। आप उसको सुने तो आपको समझ में आएगा। हलाकू और चंगेज खान की जुल्म की तारीख, अगर आप हिस्ट्री के तालिबे इल्म हैं, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मुसलमानों के सरों पर उन लोगों ने मीनार तामीर किए थे। इतनी गर्दनें काटी थी कि कई दिन तक दरियाए दजला के अंदर सिर्फ धड़ बहते रहे और खून बहता रहा। इतना कत्ले आम हुआ,
बगदाद की सरजमीन पर मुसलमानों का कि कई दिन तक दरियाए दजला में जो धड़ और खून बह रहे थे, तो दजला का पानी सुर्ख हो गया था। डाब का, तालाब का पानी सुर्ख होना समझ में आता है, लेकिन बहता हुआ पानी, कितना खून उसमें आया होगा कि बहता हुआ पानी खून में तब्दील हो गया, सुर्ख हो गया। लेकिन हलाकू की मौत बयान करने से पहले मेरे जहन में एक बात फिर आ रही है कि आखिर अल्लाह हलाकू और चंगेज खान जैसे जालिम मुसलमानों पर कब मुसल्लत करता है और क्यों मुसल्लत करता है। ये बात याद रखना, मुसलमानों पर अल्लाह जालिम कभी मुसल्लत नहीं करता, क्योंकि वह अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है। जब मुसलमान बिगड़ते हैं, जब मुसलमान आवारा गर्दी करते हैं जी, जब मुसलमान पाप करते हैं, जब मुसलमान अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जब मुसलमान मस्जिदों को वीरान करते हैं। सरकार गौसे पाक ने जब पर्दा फरमाया, गौसे पाक के पर्दा फरमाने के बाद मुसलमान बिगड़े, बगदाद के मुसलमान खास तौर पे बिगड़े। बहुत दौलत दी अल्लाह ने, बहुत माल दिया अल्लाह ने, बहुत कुव्वत दी अल्लाह ने, बड़ी हुकूमत दी अल्लाह ने, तो मुसलमान कैसे बिगड़े? अल्लाह को छोड़ा, उसके रसूल को छोड़ा, कुरान को छोड़ा, दीन को छोड़ा। एक एक मुसलमान इतना पापी हो गया था कि 300-300 लड़कियां उसके घर में गाना गाने वाली थी और 800-800 लड़कियां उसे शराब पिलाने वाली थी। मुसलमान सोते थे तो सराने शराब के मटके रख करके सोते थे, अय्याशियां करते थे, आवारगी करते थे। अच्छी तरह याद रखना मुसलमानों, जब तुम अल्लाह के साथ बगावत करते हो तो अल्लाह की तलवार उठती है। और अल्लाह की तलवार कैसे उठती है? अल्लाह तुम पर जालिम मुसल्लत करता है। नाम उनका हलाकू हो, चंगेज हो, लेकिन किरदार सबका एक ही होता है। नाम बदलते रहेंगे लेकिन किरदार वही रहेगा। जब तुम बद किरदार बनोगे तो अल्लाह तुम पर जालिम मुसल्लत करेगा। और अल्लाह अकबर, जब अल्लाह किसी कौम पर फिस्क व फुजूर की वजह से जालिम मुसल्लत करता है, उस वक्त जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं करता। आज आप कह रहे हैं फिलिस्तीन में ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, वहां वो हो रहा है, वहां वो हो रहा है, हर जगह तुम पे जुल्म हो रहा है। मैं इस वक्त तो जालिमों को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुमसे कहता हूं, बताओ क्या हलाकू और चंगेज के दौर के मुसलमानों से हमारा हाल कुछ मुख्तलिफ है? जो वो कर रहे थे वही तो हम भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। पूरी पूरी जिंदगी आज का मुसलमान मस्जिद का जीना फजर में नहीं देख पाता, मस्जिद का दरवाजा नहीं देख पाता। बोलो कितने मुसलमान फजर पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर। जलसों में हजारों हैं और फजर की नमाज में उंगलियों पर गिन सकते हो। ये कैफियत है मुसलमानों की। याद रखना, खाते अल्लाह का हो, रोजी अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है। अल्लाह के साथ बगावत करते हो, वो कुव्वत वाला है, कुव्वत वाला। जब उसके गजब को कोई चैलेंज करता है तो फिर वो तुम पर जालिम, ऐसे जालिम और अल्लाह अकबर ऐसे बेमुरव्वत और सख्त दिल जालिम को मुसल्लत करता है कि फिर वो तुम पर रहम नहीं करते। लोग रहम की भीख मांगते हैं मगर वो रहम नहीं करते, क्योंकि अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, नमाज पर जुल्म करने वालों, तुम पर जुल्म नहीं होगा। कुरान पर जुल्म करने वालों, तुम पर जुल्म नहीं होगा। दीन पर जुल्म करने वालों, तुम पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन से मोहब्बत की बात करते हो। मौला हुसैन ने करबला में दीन के लिए पूरा घराना लुटाया। क्या कहते हैं घराने को? अरे घराना किसे कहते हैं? जवान बेटा लुटाया दीन के लिए, 6 महीने का मासूम लुटाया दीन के लिए। उनकी बेटियां, बहुएं, बीबी, अल्लाह अकबर, बहनें, उनके दुपट्टे लूटे गए सिर्फ इसलिए कि उनके दुपट्टे लूटेंगे तुम्हारा दीन बच जाएगा, हमारा दीन बच जाएगा। हमने कोई परवाह की? हमने तो खून हुसैन को शरबत और खिचड़े पे तौलने की कोशिश की। याद रखना, अगर एक छोटा सा घरौंदा कोई बच्चा बनाए और उसका बाप उस घरौंदे को तोड़ दे तो बच्चा भी अपने बाप से नाराज हो जाता है। मेरा बनाया हुआ घरौंदा क्यों तोड़ा? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से मिट्टी लाई थी। बच्चे के बनाए हुए घरौंदे को बाप लात मार के तोड़ दे तो बच्चा भी बाप से नाराज होता है कि आपने मेरी मेहनत को तोड़ दिया। बताओ सुन्नियों,
जब तुम इमाम हुसैन के नाम के नारे लगाकर मस्जिद को वीरान करते होंगे तो इमाम हुसैन की मेहनतों पर सवालिया निशान खड़ा होता होगा, तो करबला में इमाम हुसैन कितना बेचैन होते होंगे। नहीं लगता आपको? आपके बच्चों की मेहनत को आप घरौंदे की शक्ल में तोड़ दो तो बच्चा तड़पता है। इमाम हुसैन के लाडले की शहादत को जब तुम भूलते होंगे, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकवाते होंगे, तो उस वक्त इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। 18 साल का कड़ियल बेटा मैंने इसीलिए कुर्बान किया था। और जो इमाम हुसैन को तड़पाएगा करबला की जमीन पर, तो क्या वो नहीं तड़पेंगे दुनिया में? आज क्यों तड़प रहे हो? हमारी दुआएं भी कबूल हो पा रही है? सब दुआ कर रहे हैं, सलीम मियां से लेके अमीनुल कादरी तक, कुतुब अब्दाल सब दुआ कर रहे हैं फिलिस्तीन पे मदद नाजिल कर। मदद आ रही है? मदद बताओ, कहीं आ रही है मदद? क्यों? तुम नबी और आले नबी को मजार में तड़पाओ अपने किरदार से और फिर सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगियों में बहारें आ जाए। मुमकिन नहीं है। जब कोई लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख करके उसको पार्क में ले जाता होगा बदनियती के साथ, तो इमाम हुसैन के दिल पे क्या गुजरते। हम किसी मुर्दा हुसैन को नहीं मानते, हम जिंदा हुसैन को मानते। वो और लोग होंगे जिनका कोई हुसैन मर गया। हम सुन्नियों का हुसैन जो इब्ने अली है वो ऐसा जिंदा है कि हम ये महफिल कर रहे हैं इस तसव्वुर के साथ कि अमीन और सलीम कुर्सी पर बाद में आके बैठे हैं। जिसकी महफिल है वो हुसैन पहले से आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। और वल्लाह ये मैं कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ। ले आओ किसी आंख वाले को जिसको खुदा ने दिल की आंख दी है। हुसैन की जलवागरी ना हो तो गुलाम है। अरे जब उनके बेटों के बेटों के बेटों का बेटा एक वक्त में 70 मुरीदों के घर जा सकता है, तो फिर इमाम हुसैन इस जैसी कितनी महफिलों में। अरे तुमने इमाम हुसैन को समझा क्या है? हुसैन उस हस्ती का नाम है जो जब चाहे जहां चाहे अल्लाह के इज़्न से रूहानी तौर पर तशरीफ ले जा सकते। आप इमाम हुसैन की ताकत को समझते क्या हो? फिर कोई कहेगा कि अमीनुल कादरी अगर इतने ताकतवर थे फिर शहीद क्यों हुए? मैंने कहा यही तो बात है, ताकत दिखाने नहीं गए थे बल्कि कुर्बानी देने गए थे। जब कुर्बानी देने जाना होता है ताकत नहीं दिखाई जाती, फिर सर रख दिया जाता है। फिर सर रख दिया जाता है इसलिए कि अगर ताकत दिखाएंगे तो शहादत का मर्तबा कैसे मिलेगा? और वो तो पाले ही गए थे शहादत के लिए। अब फर्क क्या है सुन ले, एक सैयद वो है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, वो कुर्बानी देने गए थे, और एक सैयद वो है जो ताकत दिखाने आया था। दोनों में फर्क देखो। ताकत दिखाने वाला सैयद पूरे अना सागर को कटोरे में समेट कर बताता है देख मेरी ताकत कितनी है, और इस्तिकामत दिखाने वाला सैयद पूरा घर लुटा करके कहता है कि देख मेरी कुर्बानियों के जज्बात। मोइनुद्दीन गरीब नवाज ने हमें बताया कि जब बेटे की ताकत का ये आलम है तो मेरे दादा को ताना मत देना कि फुरात नहीं ला सके। अरे जब गुलामों का गुलामों का गुलामों का गुलाम बेटों के बेटों का बेटों का बेटा जब खागर को सागर में सागर समेट लेता है तो वो तो मेरा दादा था दादा, वो भी फुरात समेट सकता था मगर ताकत दिखाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि वहां तो इस्तिकामत दिखाने का हुक्म।
इसलिए कोई ताना न दिया करे, बल्कि इमाम हुसैन का काम भी नहीं था। वो तो मौला अली असगर भी अगर चाहते ना, वो तो मौला अली असगर भी अगर चाहते ना, मौला अली असगर करबला में मुट्ठियां खोलते थे, बंद करते थे, खोलते थे, बंद करते थे। कोई नहीं समझ सका ये मुट्ठियां खुलती बंद क्यों होती है, कोई नहीं समझ सका। इमाम हुसैन समझे, क्योंकि बेटे को बाप के सिवा कोई नहीं समझ सकता, और बेटा बाप से ज्यादा किसी को नहीं समझता, है ना। तुम लोग मोबाइल हाथ में रखते हो तो तुम्हारे बच्चों को भी मोबाइल चाहिए, हैं? 6 महीने का बच्चा भी तुम्हारा मोबाइल मांगता है। बोलो मांगता है क्योंकि बाप के हाथ में मोबाइल देखता है तो वो भी मोबाइल मांगता है। बाप को गेम खेलते देखता है तो वो भी नहीं आता, फिर भी कोशिश करता है कि गेम खेलूं। क्यों? 6 महीने का तुम्हारा बच्चा बाप को गेम खेलते देखे तो वो भी उधर जाता है, बाप के हाथ में मोबाइल देखे तो वो भी उधर जाता है, बाप को नाचते हुए देखता है तो वो भी उधर जाता है, बाप को सीरियल देखते हुए देखता है वो भी उधर जाता है। लेकिन मेरे हुसैन का लाडला 6 महीने का बाप के हाथ में तलवार देखता है तो कहता है मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जो बाप के हाथ में देखा वो बच्चा मांगता है। बस फर्क इतना है, तुम्हारे बच्चे गेम के लिए मोबाइल मांग रहे हैं, उनका बेटा दीन के लिए तलवार मांग रहा है। मैं तो यही कहता हूँ, लोग कहते हैं हमें अली समझ में नहीं आता। मैंने कहा समझने की कोशिश भी मत करना। जब 6 महीने का अली समझ में नहीं आता तो 63 साल का अली तेरे समझ में कैसे आ? इमाम हुसैन ने तीनों बेटों का नाम अली इसीलिए रखा था। जब यजीद के दरबार में काफिला पहुंचा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा तेरा नाम क्या? कहा अली। कहा मैंने सुना कि अली तो कट गया, कहा उसका नाम भी अली था। तो कहा कि मैंने सुना वो 6 महीने का अली वो भी कट गया, कहा उसका नाम भी अली था। तो यजीद ने गुस्से में आके कहा और तेरे बाप को अली के सिवा कोई नाम ना मिला। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा शुक्र कर वो तो 3 ही पैदा हुए, अगर हजारों भी पैदा होते तो मेरा बाबा सबका नाम अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीदे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। तीनों का नाम अली रखा। क्या बात है, तवज्जो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो फिर तवज्जो। तीनों का नाम अली रखा। क्यों अली रखा? क्योंकि इंसान की जिंदगी के 3 दौर होते हैं। इंसान की जिंदगी के 3 दौर होते हैं, जवानी, बचपना और ढलती जिंदगी। बुढ़ापा नहीं कहता, इसलिए कि जिसको बयान कर रहा हूं वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, रसूलुल्लाह ने उसको जवान। वाह वाह। ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली जैसा कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिसको नबी ने जवान कहा हो हम उसको कभी बूढ़ा कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नबी ने कह दिया कि हम जानते नबी जिसे जो कहते। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। जिसको जो कहते वो हो जाता है। तो मौला अली को जवान कहा है, इसलिए हम बूढ़ा कहने की हिम्मत नहीं करते। अली तो बूढ़े कहाँ हुए, उनके गुलामों को भी बुढ़ापा नहीं आता। हाँ, बल्कि अली वालों को शबाब 40 साल के बाद आता है। हाँ, कोई अली वाला होकर देखे। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मौलाई हैं और हम ही मौलाई हैं। इस पर सुभान अल्लाह बनती है, जुमला बड़ा कहा है सुभान अल्लाह। हाँ, नहीं समझे आप? हम सुन्नी मौलाई हैं और हम ही मौलाई हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मौलाई वही होता है जिसका कोई मौला होता है, और अली हमारे मौला हैं, इसलिए हम मौलाई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मौलाई हैं जो अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। अली को मानते हैं तो अली ने जिनके पीछे नमाज पढ़ी है उस सिद्दीक को भी मानते हैं, उस फारूक को भी मानते हैं, उस उस्मान को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं और नबी के हर सहाबी को मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सिद्दीक़े अकबर, फैज़ाने फारूक़े आज़म, फैज़ाने उस्माने गनी, नारे हैदरी।
वाह वाह। अब कोई अपने आप को मौलाई कह के अगर सिद्दीक अकबर को गाली देता है तो समझ जाना कि वो चिटिंग तो कर रहा है लेकिन वो मौलाई नहीं है। हाँ, अपने हम फख्र से कहो हम मौलाई है, हमारा मौला अली है और हम मौलाई है। लेकिन कौन से? जो हर सहाबी की इज्जत करते हैं, हर सहाबी की ताजीम करते हैं, हर सहाबी का इकराम करते हैं। क्यों ना करें, क्योंकि हमारे मौला ने हमें तालीम ही ये दी है। हमारे मौला की तालीम यही है। तो बात दूर निकल रही है। आज क्या कर रहा था? 3 दौर होते और मौला हुसैन के 3 बेटे, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। ठीक। अब लोग कहेंगे कि हुसैन अली तो दुनिया से चले गए, हमने अली को देखा नहीं। तो मेरे मौला ने, मौला हुसैन ने तीनों शहजादे करबला में लाए और ला करके बताया ये मेरा अली असगर है। यानी अगर अली का बचपना देखना है तो मेरे अली असगर को देखकर अंदाजा कर लो। जब अली का पोता असगर ऐसा, अली असगर ऐसा है, जब अली का असगर ऐसा है तो खुद मौला अली कैसे होंगे? जी क्या बात। ठीक। फिर कहा हमने खैबर नहीं देखा, अली की शुजाअत नहीं देखी, तो मैदान में अली अकबर को भेजा और कहा जाओ शुजाअत दिखाओ अपनी और बता दो जब अली के पोते की शुजाअत ऐसी है तो जो असली अली है उसकी शुजाअत। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा हमने अली का सब्र नहीं देखा, तो ज़ैनुल आबिदीन को जिंदान भिजवाया, हथकड़ियां लगवाई, पैरों में बेड़ियां डलवाई। कहा शुजाअत अली देखना है तो अली अकबर को देख, अली का बचपन देखना है अली असगर को देख, और अली का सब्र देखना है तो अली औसत साहिब सज्जाद को देख। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मुझे अंदाजा हो जाएगा। बात दूर निकल गई। क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। जिस वक्त कौम अय्याश और आवारा हो जाती है तब अल्लाह उन पर जालिम मुसल्लत करता है। आज हम आवारा हैं, माफ कीजिएगा मैं और आप सब। मैं अपने आप को अलग करके तकरीर नहीं करता क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आपसे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। कोई तकवा परहेजगारी की बात नहीं करते, लेकिन बात सुन लें, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, तवज्जो कर। आज आवारा है, गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, औरतों पे पाप की नजरें डाली जा रही है, सूद के धंधे कर रहे हो, हराम कारोबार कर रहे हो, हराम खा रहे हो, हराम पी रहे हो, हराम देख रहे हो, हाथ हराम, पैर हराम में मुब्तला, आंखें हराम में मुब्तला, दिमाग हराम में मुब्तला, हराम हराम हराम। अब बताओ इससे इमाम हुसैन कितने तड़पते होंगे, बेचैन होते होंगे। उनकी कुर्बानियों के सवालिया निशान आप लिख। जिस दिन मुसलमान करबला वालों का वफादार होगा, किसी माँ ने किसी को दूध नहीं पिलाया कि तुम पे जुल्म कर सके। जी हक है। जब हलाकू और चंगेज खान को अल्लाह ने मुसल्लत किया, अल्लाह ने मुसल्लत किया। किन पर? 300 लड़कियां गाना गाने के लिए रखते थे, 800 लड़कियां शराब पिला। आज कितने मुसलमान हैं जो शराब नहीं पी रहे? एमडी, हेरोइन, ड्रग, भंग, शराब। और जो बड़े शरीफ मुसलमान हैं वो खांसियों की दवाएं, कोरेक्स वगैरह, मेडिकल से लेकर के 3-4 बोतलें पी के नशा करते। कोई कुछ सूंघ कर करता है, कोई पी के कर। नशा किसी से भी करो, नशा नशा है। बहुत परहेजगार अपने आप को लोगों के दरमियान साबित करके निजात नहीं पा सकते। अल्लाह सबको जानता है बेशक। बल्कि आजकल तो हुक्का, नौजवानों में जो हुक्का चला है, नौजवानों के हुक्के की बात करें, फ्लेवर वाला हुक्का, उस हुक्के को बहाना बनाकर उसमें नशे की चीजें डाल करके नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं। ये बुजुर्गों का जो हुक्का है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, नौजवान छोकरों की बात कर रहा हूं। हुक्के में नशे की चीजें डाल के नशा करते हैं और ये नशा तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लड़कियां तक हुक्का पी रही हैं, हैरत की बात है। एक दौर वो था कि मुसलमानों की बेटियां चाय पीने के लिए डरती थी। हालांकि चाय कोई हराम नहीं है, हमारी बेटियां चाय पीने में शर्माती थी।
हमारी बेटियां किसी के सामने खाना खाने में शर्माती थी। आज भी कुछ घर की औरतें ऐसी हैं जो शौहरों के सामने खाना नहीं खाती, उन्हें शर्म आती है, शौहर के सामने कैसे खाऊं, देवर के सामने कैसे खाऊं। कुछ औरतें ऐसी है, बूढ़ी हो गई, 90 साल की उम्र को पहुंच गई। मैंने ऐसी औरतों को देखा है कि दामाद के सामने सास ने कभी खाना खाने की हिम्मत नहीं की कि मेरा दामाद बैठा। ये हया का मामला था। और आज हमारी बेटियां होटलों में अपने मंगीतर के साथ जाकर के हुक्का पी रही। ये हंसने की बात नहीं, ये हमारा दुख है। क्या नाम लेंगे लोग मुसलमानों की वो बेटियां जो कभी कौम की आबरू समझी जाती थी, आज उनका ये हाल हो गया। जिस कौम के अंदर सैयदा फातिमा का किरदार ये है कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, आज हमारी बेटियां मंगीतरों के साथ घूमे, बाप के कान पे जू ना रेंगे, माँ की हया को कभी गैरत ना आए। जो कौम इतनी बेगैरत हो जाए फिर उन पर जालिम मुसल्लत होंगे। और ऐसे जालिम आका फरमाते, जब तुम्हारी अय्याशियों पे अल्लाह जालिम मुसल्लत करेगा तो तुम्हारे नेकों की दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुम दुआएं करोगे भी तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जालिमों को अल्लाह ने तुम पे मुसल्लत किया है। हलाकू और चंगेज खान ने लाखों लोगों को कत्ल किया, कत्ले आम हुआ। क्यों? मस्जिद छोड़ चुके, उलमा का मजाक उड़ा रहे थे। और उस दौर के बाज नाम निहाद उलमा पब्लिक को उलझा रहे थे। क्या काला कलर अफजल है कि सफेद कलर अफजल, इस पे मुनाजरे हो रहे थे, लायानी बातों पे मुनाजरे हो रहे थे। कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने की बजाय लायानी बातों में उलझा रहे थे। उस दौर के दुनिया परस्त मौलवी, अल्लाह ने उन पर भी जालिम मुसल्लत किए, वो भी कटे। कटने और तबाह होने वाली कौम का मिजाज वही होता है जो आप कर रहे हो। मुर्गे लड़ाए जाते थे, मुर्गे लड़ाए जाते थे, बैल लड़ाए जाते थे, ये सारी लड़ाइयां देखी जाती। ये सब कुछ कर रहे हो, फिर कहते हो मौलाना हम क्यों कट रहे हैं? हुजूर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, इमाम हुसैन का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, सिद्दीक अकबर का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में, जिनके दामन पकड़ने की बात करते हो उस गौसो खाजा का दिल दुखा रहे हो कब्र अनवर में।